नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं अतुल शुक्ला। दोस्तों, एक समय था जब देश के नेता ही देश का खजाना खाली कर रहे थे और इसमें उनका साथ दे रहे थे कुछ व्यापारी। जब 2014 में सत्ता बदली तो इन नेताओं और व्यापारियों में भगदड़ मच गई कि एक बार फिर से राष्ट्रवादियों की सरकार आ गई है, ये तो किसी को बख्शने नहीं वाले। उस पर भी मोदी जी के शपथ ग्रहण के साथ ही कई घोटालेबाजों को हार्ट अटैक आ गया और इन व्यापारियों में सबसे आगे थे मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोग, जिनमें से विजय माल्या को तो संसद में सदस्यता भी मिली हुई थी, जिसे पिछली सरकारों ने ही दिलवाया था। 2014 में ही मोदी जी ने कहा था कि यदि विदेशों से काला धन वापस आ जाए तो वो इतना ज्यादा होगा कि हर व्यक्ति के खाते में करीब 15 लाख रुपए दिए जा सकते हैं। अब उसी की तैयारी मोदी जी ने शुरू कर ली है और इसके लिए एक ताबड़तोड़ एक्शन लिया गया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल को 7 साल पूरे होने वाले हैं। इसके बावजूद भी उनकी पार्टी कोई प्रचार या फिर कोई शोर शराबा करती हुई नजर नहीं आ रही है, बल्कि अभी भी वो अपने काम में लगी हुई है। और अब इसी मोदी सरकार को एक और बड़ी सफलता हासिल होने जा रही है, जब देश का भगोड़ा मेहुल चोकसी को अब भारत को सौंपा जाने वाला है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, घोटालेबाज भगोड़ा मेहुल चोकसी को आने वाले दिनों में भारत लाया जा सकता है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आप ये वीडियो पूरा अंत तक देखते रहिए और इसे शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आपने विपक्ष के मुंह से अक्सर एक बात सुनी होगी कि मोदी तो उद्योगपतियों के दोस्त हैं, इसीलिए नीरव मोदी, मेहुल चोकसी जैसे लोग देश से घोटाले करके भाग जाते हैं। अब यह तो हकीकत है कि ये लोग देश से घोटाले करके तभी भागे थे जब मोदी सत्ता में आए थे, लेकिन अब इन लोगों को वापस भी उन्हीं मोदी के कार्यकाल में और उन्हीं मोदी की नीतियों की वजह से ही लाना संभव हो पा रहा है। और अब ऐसा तो है नहीं कि इन लोगों ने जब मोदी सत्ता में आए तब फटाफट हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया और भाग गए। ये घोटाले तो यह लोग कांग्रेस के शासनकाल से ही करते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद जब मोदी ने बैंकों की जांच करवाई तब इन घोटालों का पर्दाफाश हुआ। जो दीमक कांग्रेस देकर गई उसकी सफाई मोदी सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई थी और जिसका नतीजा अब देखने को मिल रहा है। और इसके अंदर मोदी की वैक्सीन मैत्री और विदेश नीति का बहुत बड़ा योगदान है। भगौड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को भारत भेजा जा सकता है। दरअसल मेहुल चोकसी पीएनबी घोटाले में दोषी हैं। यह 11,400 करोड़ का पीएनबी घोटाला देश का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला है। इसका मुख्य आरोपी नीरव मोदी है, जो देश छोड़कर भाग गया था। इसमें नीरव के मामा मेहुल चोकसी भी शामिल हैं, जो अब पकड़ में आने वाला है। वहीं इसके बाद बीते महीनों यह भी खबर आई थी कि जल्द ही नीरव मोदी का भी भारत प्रत्यर्पण किया जाएगा। ब्रिटेन के गृह विभाग ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को मंजूरी पिछले महीने अप्रैल में ही दे दी थी। अब नीरव मोदी को भारत लाए जाने का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो गया है, क्योंकि भारत की प्रत्यर्पण की मांग पर ब्रिटेन सरकार ने सहमति जताई है और प्रत्यर्पण की मंजूरी भी दे दी है। वर्तमान में नीरव मोदी लंदन की जेल में है। यह मामला नीरव मोदी की 3 कंपनियों, उसके अधिकारियों, पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों की मिलीभगत से की गई बैंक धोखाधड़ी का है। नीरव मोदी ने पीएनबी की बार्टी हाउस शाखा के अधिकारियों के साथ मिलकर 11,000 करोड़ रुपए से अधिक फर्जी ऋण पत्रों के माध्यम से इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया है, जिसके अंदर इसके मामा मेहुल चोकसी भी शामिल था। इसमें पहले लंदन की एक अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण पर सहमति जताई थी। साथ ही उसकी सभी दलीलों को खारिज करते हुए कहा था कि भारत की जेल में उसका अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। और वहीं अब यह तलवार मेहुल चोकसी के गले पर लटक चुकी है। चोकसी एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता लेने के बाद 2018 से यहां रह रहा था, जिसके बाद उसने हाल ही में वहां से भागने का प्रयास किया था, जिसके बाद उसे डोमिनिका में धर दबोचा गया। जिसके बाद अब एंटीगुआ और बारबुडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन का कहना है कि चोकसी को डोमिनिका से एंटीगुआ लाने के बजाय सीधे भारत भेजा जा सकता है। उन्होंने कहा कि यदि सब कुछ ठीक रहा तो अगले 48 घंटों में चोकसी भारत के अंदर होगा। बता दें कि एंटीगुआ से लापता हुआ मेहुल चोकसी डोमिनिका के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट सीआईडी की हिरासत में है और इसके पीछे मोदी की वैक्सीन मैत्री और विदेश नीति का असर किस प्रकार से है, जिसकी वजह से अब इसे भारत भेजा जाएगा। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने फरवरी के महीने में डोमिनिका को 70,000 वैक्सीन मुफ्त में भेजी थी। और यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि डोमिनिका की कुल आबादी 2020 तक 71,986 थी
और भारत ने तो डोमिनिका को वैक्सीन ही 70,000 दे दी, जिसका मतलब कि उनका पूरा देश तो फ्री में ही वैक्सीनेट हो गया। ऐसे में तो कोई भी देश एहसान के नीचे दब ही जाएगा। जब भारत ने डोमिनिका को वैक्सीन भेजी थी तो वहां के पीएम ने एक भावुक ट्वीट करते हुए कहा था कि भले ही मुझे बाइबल के हर शब्द पर भरोसा है, लेकिन मैं मानता हूं कि मैंने कभी यह कल्पना नहीं की थी कि महामारी के ऐसे हालात में मेरे देश की ओर से की गई प्रार्थनाओं का उत्तर इतनी तेजी से दिया जाएगा। थैंक यू इंडिया। सिर्फ यही नहीं, भारत ने डोमिनिका को 2017 में जब उनके यहां बाढ़ आई थी उस समय भी $1 मिलियन की मदद की थी। यह सब मोदी की विदेश नीति का ही असर है और भारत की उदारता, जिसकी वजह से आज कोई भी देश भारत की बातों को अगर चाहे तो भी मना नहीं कर सकता, क्योंकि भारत ने सभी देशों की इतनी मदद जो की है, उनके ऊपर इतने उपकार किए हैं। अब जहां पर घोटालेबाजों की बात हो रही है तो हम विजय माल्या को कैसे ही भूल सकते हैं। देश छोड़कर भाग चुके शराब कारोबारी विजय माल्या ने देश के 13 बैंकों को 9,432 करोड़ रुपए का चूना लगाया था। इसमें 1,600 करोड़ का सबसे ज्यादा कर्ज एसबीआई ने दिया था। इसके बाद पीएनबी ने 800 करोड़ रुपए का कर्ज, आईडीबीआई बैंक ने 650 करोड़ और बैंक ऑफ बड़ौदा का नंबर है। माल्या इस समय लंदन में रहते हैं और सरकार उनके प्रत्यर्पण के लिए कोशिश लगातार कर रही है। लंदन के हाई कोर्ट में यह केस चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी मोदी सरकार ने माल्या से घोटाले किए गए रकम से ज्यादा ही रकम वसूल ली है। 2016 में ब्रिटेन में रह रहे 60 साल के माल्या पर आरोप है कि उन्होंने अपनी किंगफिशर एयरलाइन के लिए धोखाधड़ी से 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। यह कंपनी बाद में बर्बाद हो गई थी, जिसके बाद भारतीय सरकार ने माल्या की 14,000 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने एक टीवी इंटरव्यू में इस बारे में बताया था कि हमने विजय माल्या से कर्ज से ज्यादा संपत्ति जब्त की। माल्या का कर्ज तो सिर्फ 9,000 करोड़ का था, लेकिन हमारी सरकार ने दुनिया भर में उसकी 14,000 करोड़ की संपत्ति जब्त की। पहले भी लोग भागते थे और सरकारें नाम तक नहीं बताती थी। हमने तो कदम उठाए, इसलिए इन लोगों को भागना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी मोदी सरकार सिर्फ यही नहीं रुक रही है। भले ही उन्होंने कर्ज तो सारा वसूल लिया, लेकिन कार्यवाही अभी भी बाकी है। माल्या ने जो भारत के लोगों के साथ धोखा किया, उसकी सजा तो उसे भुगतनी ही पड़ेगी और नीरव मोदी और चौकसी की तरह भविष्य में उसका भी नंबर जरूर ही आएगा। अब जहां पर मोदी सरकार देश के भगौड़ों को वापस से देश में ला रही है, तो विपक्ष अब शांत बैठी हुई है। और यह कह सकते हैं कि विपक्ष जिसने न जाने अपने कार्यकाल में कितने ही घोटालों को जन्म दिया और कितने ही लोग घोटाले करके भाग गए, क्योंकि उन्हीं घोटालों से इनके खजाने भी तो भर जा रहे थे। लेकिन इसके विपरीत मोदी का सूत्र है कि ना तो खाऊंगा और ना ही खाने दूंगा, और इसी वजह से इन लोगों का अंतिम समय अब निकट आ चुका है और अब इनको सजा दिलवाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इसके साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।